नमस्कार, श्रेष्ठ उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। उत्तराखंड में मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों की संख्या सामने आने के बाद राज्य में राजनीतिक बवाल मच रहा है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का आंकड़ा सामने आने के बाद एक ओर जहां कांग्रेस उत्तराखंड सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि राज्य में कई ऐसे मदरसे हैं जो फंडिंग के लिए अपने यहां बच्चों के नाम लिख लेते हैं। सरकार ऐसे मदरसों की जांच करवाएगी। आपको बता दें कि मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाए जाने को लेकर विवाद उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद की रिपोर्ट आने के बाद शुरू हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड के 30 मदरसों में 749 से ज्यादा गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। और इसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से वीरेंद्र सिंह बिष्ट, कांग्रेस से गरिमा दासोनी जी और मुफ्ती शमून कासमी जी हैं चेयरमैन मदरसा उत्तराखंड, और हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले संदीप जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करेंगे। एक बार जरा संक्षेप में बताइए कि ये पूरा मामला क्या है और किस बारे में ये विवाद चल रहा है। देखिए, एक रिपोर्ट आई है जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लेके। तो उस रिपोर्ट में ये 30 मदरसों का आंकड़ा सामने आया है, जिसमें करीब 749 बच्चे ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम बताए जा रहे हैं। इसी पे सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होने की वजह से बच्चे मजबूर हैं जाने के लिए मदरसों में। बीजेपी और सरकार का कहना है कि वो इस बात की जांच कराएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बच्चे हैं, ये गैर मुस्लिम का क्या मतलब है? क्या ये हिंदू बच्चे हैं? ये सबसे बेहतर मुफ्ती साहब ही बता सकते हैं। लेकिन पहले हम शुरुआत गरिमा जी से करेंगे कि गरिमा जी, क्या कहना है आपका इस पूरे मसले पर? अगर मदरसे में कोई पढ़ रहा है तो इसका मतलब कि शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात दरअसल सत्ता की है। सत्ता पर 7 साल से भाजपा काबिज है, जो हिंदुत्व के बड़े बड़े दावे करती है, झंडा बरदार बनती है हिंदुत्व की। वो बताए कि 7 सालों से आप सत्ता पर काबिज हैं, आखिर क्यों गैर मुस्लिम परिवार के अभिभावकों को अपने गरीब बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए मदरसों का रुख करना पड़ा? क्या आपकी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी है कि वहां लोगों का रुझान उस तरफ नहीं हो रहा है? या फिर ये क्या समझा जाए कि क्या आरटीई, जो कि कांग्रेस सरकार के द्वारा जनता को समर्पित योजना थी, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, उसका अनुपालन उन जिलों में नहीं हो रहा है जहां बच्चे मदरसों का रुख कर रहे हैं? क्योंकि ये कोई नॉर्मल नहीं है। जनरली सरकारी स्कूलों में या तो बच्चे भेजते हैं गैर मुस्लिम परिवार के लोग, या फिर प्राइवेट स्कूल्स में अगर भेजते हैं तो आरटीई के तहत भेजते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी भारी फीस का पैसा नहीं होता जितनी फीस उन स्कूल्स की होती है। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री क्या करते रहे? हमारे शिक्षा मंत्री इस समय भी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले वो दुबई में मुख्यमंत्री के संग इन्वेस्टर समिट करते हुए देखे गए, और यहाँ नाक के नीचे 750 बच्चे, और ये संख्या कोई छोटी संख्या नहीं होती है। 17,000 कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसे में, और उसमें से 750 बच्चे गैर मुस्लिम होना, इसका मतलब 10% हिंदू परिवारों के बच्चों ने मदरसों का रुख किया है। और इसकी छानबीन होनी चाहिए कि आखिर क्या उनको मजबूर किया गया वहां पढ़ने के लिए, या अपनी स्वेच्छा से अभिभावकों ने वहां अपने बच्चों को डाला है? और क्या वहां शिक्षा व्यवस्था बेहतर है? क्योंकि बताया जा रहा है कि वो एनसीईआरटी बोर्ड के तहत ही आता है, और वहां कोई दीनी तालीम नहीं दी जाती, वहां एनसीईआरटी के तहत ही तालीम दी जाती है। परंतु बड़ा सवाल ये है कि अभिभावकों ने आखिर सरकारी स्कूल्स या और प्राइवेट स्कूल्स की अनदेखी करके मदरसों का रुख किया क्यों? ये एक बड़ा सवाल है, और एक करारा तमाचा है उस भाजपा राज पर, जो बड़ी बड़ी हिंदुत्व की बात कर रही है, और उनके राज में अगर हिंदू परिवारों को बच्चों को मदरसों में भेजना पड़ रहा है तो अपने आप में बड़ा सवाल है। वीरेंद्र सिंह जी, क्या कहेंगे आप? गरिमा जी जो कह रही हैं 10% हिंदू परिवार के बच्चों को मदरसों का रुख करना पड़ा, क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले पर? है कि जो एनसीईआरटी के तहत बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और गैर मुस्लिम बच्चे जो सामान्य जाति वर्ग के बच्चे वहां पढ़े हैं, किन परिस्थितियों में आए हैं, 2 विषय हैं। एक तो ये है कि क्या उनको प्रलोभन देकर मदरसा जो चलाने वाले लोग हैं उन्होंने उनको बच्चों को प्रोत्साहित किया है मदरसे में एडमिशन देने के लिए, कुछ उनको प्रलोभन दिया है, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो वहाँ झुग्गी झोपड़ियां हैं उसके नजदीक में उनके बच्चे हो सकते हैं। ये सब जांच का विषय है।
निश्चित रूप से ये बात सरकार के संज्ञान में आई है। मसला ये कोई नया नहीं है, मसला पुराना होगा, तभी ये विषय पे इतने बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। किन परिस्थितियों में बच्चे पढ़ रहे हैं, जिम्मेदारी सरकार ने ली है और मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है, एजुकेशन के डायरेक्टर ने भी संज्ञान लिया है। तमाम इसका विषय की जानकारी देंगे। बाकी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बताएंगे कि वो बच्चे जो गैर मुस्लिम बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, क्या वो लीगली हैं, क्या इन्होंने शिक्षा विभाग से उसकी परमिशन ली है कि मदरसे में उन बच्चों का एनरोलमेंट करा सकते हैं। अगर नहीं करा सकते हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या सिर्फ ये बजट को हड़पने के लिए तो नहीं है, वो जो मदरसा है वो बच्चों की संख्या दिखाकर जो सरकार से इमदाद मिलती है, क्या उसका फायदा लेने के लिए उन्होंने सिर्फ इस तरीके से बच्चों का एडमिशन दिलाया? ये सारे विषय संज्ञान में आएंगे और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इस बारे में पहले स्पष्ट स्थिति करेंगे, तो निश्चित रूप से उसके बाद हम बता पाएंगे कि क्या वस्तु स्थिति है। मौलाना जी, जरा इस पूरे मसले पर प्रकाश डालिए, क्या है ये पूरा मसला? इतने हिंदू बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, जरा बताइए पूरा मामला क्या है। एक मिनट, आप मौलाना जी के पास जाएं, उससे पहले मेरे कुछ सवाल वीरेंद्र बिष्ट जी से हैं। क्या मैं पूछने की इजाजत है मुझे? जी पूछिए पूछिए। देखिए, जो वीरेंद्र जी ने दोनों बातें कही, दोनों ही सूरतों में सरकार सवालों के घेरे में आती है। कुछ मदरसे वक्फ बोर्ड के अंतर्गत चलाए जाते हैं, कुछ मदरसे मदरसा बोर्ड के अंतर्गत चलाए जाते हैं। जी, मैं आपको 2 मिनट रोकूंगी क्योंकि मौलाना जी का पक्ष सुनना भी जरूरी है। ये आपका सवाल नहीं, मेरा सवाल आप वीरेंद्र सिंह जी से पूछेगा। मेरा सवाल दरअसल पूरा मसला क्या है ये? मौलाना जी से नहीं है, मेरा सवाल वीरेंद्र बिष्ट जी से है। कौन से गरिमा जी, बस 2 आप थोड़ा इंतजार करिए, मौलाना जी को एक बार अपना पक्ष रखने दीजिए, उसके बाद आप उनसे सवाल करिएगा। बताइए मौलाना जी। ऐसा है गरिमा जी, आपको भी और पूरे देश को, प्रदेश को अवगत कराना चाहता हूं कि ये सरकार बहुत पारदर्शी सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास पर कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके संज्ञान में कोई भी चीज आती है तो फौरी तौर से उसका एक्शन लिया जाता है। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि अगर कहीं भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने एक बात कही है कि हो सकता है कि कहीं फंडिंग के लिए या अपनी तादाद बढ़ाने के लिए उन्होंने उन बच्चों के नाम लिखाए हों, मगर प्रथम दृष्टया जो हमने वहां इंक्वायरी कराई है उसमें ये पाया गया है कि जो अभिभावक हैं उनकी मर्जी से वो बच्चे पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात सेकेंडली ये है कि उन बच्चों को एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ाया जाता है, उनमें कोई धार्मिक एजुकेशन हिंदू बच्चों को नहीं दी जाती है। और हम आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा एक सख्त कानून धर्मांतरण के ऊपर यहाँ मौजूद है। अगर कहीं भी कोई ऐसा हमारे संज्ञान में आता है तो हम उस पर सख्त एक्शन लेंगे, उन मदरसों को बंद भी करेंगे, उन पे कार्रवाई भी होगी। मगर अभी तक कोई ऐसी चीज हमारे सामने नहीं आई है। जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उन्हें कोई धार्मिक एजुकेशन नहीं दी जाती है, बल्कि एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ाने के साथ साथ अभिभावकों की मर्जी से वो बच्चे पढ़ रहे हैं। और अब ये अलग बात है कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड भी सरकार के अधीन ही आता है। यकीनी तौर से हम मदरसों के अंदर राष्ट्रवाद को और मुख्य धारा के साथ जोड़ने के साथ साथ हम उन्हें राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा से बड़ी तेजी के साथ मदरसे आ रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि जो 60 साल के अंदर, मैं गरिमा बहन को बताना चाहता हूं, आज ये देश बगैर किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर कार्य कर रहा है। इसमें इस सरकार में यानी केंद्र से लेकर और स्टेट तक, राज्य तक कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है। आपको ये भी मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जो तुष्टीकरण का कार्य पढ़ रहे हैं, आपके पास उनका पूरा डेटा है, आपने देख लिया है कि उतने बच्चे हैं वहां पर? हाँ, ये 749 बच्चे जो वहां पढ़ रहे हैं, और क्या वो बच्चों को, उन्हें 749 बच्चे हैं, वो हमने उनका संज्ञान लिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे और ये सरकार जो है बहुत पारदर्शी सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को और सबके प्रयास को सुनिश्चित कर रहे हैं। कहीं भी कोई भेदभाव, और मदरसों के लोग जो मदरसों के संचालक हैं, हमने उन्हें आगाह किया है कि कोई भी काम ऐसा नहीं हम बर्दाश्त करेंगे कि जिसमें अनियमितता पाई जाए। और ये सरकार ट्रांसपेरेंसी के लिए और जवाबदेही के लिए जानी जाती है। मैं पिछले 60 साल की और 9 साल की अगर तुलना करूं तो मैं ये कह सकता हूं
कि कांग्रेस। मौलाना साहब, आपने कहा कि आपने जांच कराई है और ये पाया है कि जो जितने बच्चे हैं वो सारे स्वेच्छा से उनके पेरेंट्स स्वेच्छा से लेके आए हैं। एक तरफ आपकी ही सरकार कह रही है कि हम इस बात की जांच करा रहे हैं कि कहीं प्रलोभन तो नहीं दिया गया है। तो कुल मिला के आपने जांच कराई नहीं, वो विषय, मेरी बात सुन लो प्लीज आप, कि आपने पाया है कि सब अपनी मर्जी से आए हैं, तो फिर ये जांच किस बात की हो रही है? आपकी सरकार किस बात की जांच करा रही है? प्रलोभन की बात कहां से आ गई? नहीं, और संदीप जी, वीरेंद्र सिंह जी भी इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। आपको मैं स्पष्ट कर दूं, सारी चीजें हैं तो फिर किस बात का? जांच सुनिए जरा, मेरी बात सुन लीजिए, पूरी कर दूं। देखिए, जांच जो है ये सरकार का एक हिस्सा होता है और सरकार जांच समय समय पे कराती रहती है। इन चीजों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारे वीरेंद्र भाई जी ने कहा है, यकीनी तौर से उन्होंने भी बिल्कुल ठीक बात कही है, ठीक लाइन है उनकी। अगर कहीं ऐसा पाया जाता है, प्रलोभन पाया जाता है या उन्हें कोई लालच, ऐसी कोई चीज संज्ञान में आती है, तो कार्रवाई उनके खिलाफ होगी, यकीनन होगी। बिल्कुल सरकार का पक्ष और पार्टी का पक्ष बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल न्याय संगत है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन की बात है ही नहीं। मैं आ सकती हूँ डिबेट में? जी गरिमा जी, बताइए। सबसे बड़े सवालों के घेरे में तो मौलाना साहब हैं जो यहाँ पैनल में बैठे हुए हैं। अगर आरटीआई में खुलासा होता है कि 739 बच्चे 49 बच्चे पढ़ रहे हैं, मौलाना साहब क्या कर रहे थे? ये मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है, इनका आखिर काम क्या था? इनका काम यही था। मौलाना साहब अपने टर्न पे ये डिबेट खराब मत करिए। आपका काम क्या था? आपका काम मॉनिटरिंग का था। आपका काम था मदरसों में कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, आपको औचक निरीक्षण करना चाहिए था मदरसों का। आप गद्दी पाकर पद पाकर बैठ गए और कुंभकर्ण की नींद में सो गए। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास का। आपको तनख्वाह किस बात की मिलती है? आप मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं। आज आरटीआई में खुलासा होने के बाद तो बड़ी बड़ी बातें, यहाँ पर नेता बनने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन आप बताइए कि आप 7 सालों से क्या कर रहे थे? यहाँ सत्ता पर भाजपा 7 सालों से काबिज है। जांच अब हो रही है, जांच अब जब पत्र वायरल हो गया तब हो रही है। आप एक मॉनिटरिंग एजेंसी हैं, आप एक सुपरविजन एजेंसी है, आप एक वॉच डॉग हैं मदरसों के। आप क्या कर रहे थे? आपका काम क्या था? आप सरकार पे डाल रहे हैं कि हाँ ये सरकार के अधीन आते हैं, मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड के अधीन आते हैं। व्हाट वाज यू डूइंग? आपका काम क्या है? आप अपना काम बताएंगे? कुर्सी गर्म करना है आप लोगों का काम, कुर्सी गर्म करना है आपका काम कि कोई मुद्दा चर्चाओं में आ जाए तो उन चर्चाओं में पैनल में शरीक हो जाओ और बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करके प्रधानमंत्री को भी मक्खन लगाओ और मुख्यमंत्री को भी मक्खन लगाओ। वीरेंद्र सिंह जी बड़ा मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मसले पे? गरिमा जी, जरा मैं वीरेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहती हूँ। बड़ा मंद मुस्कुरा रहे हैं पूरे डिस्कशन में। गरिमा जी हमारी बहन गरिमा जी है। आपको और मौलाना साहब को वीरेंद्र भाई पहले आपस में मीटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि आप उत्तर बात कर रहे हैं, दक्षिण बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अभिभावकों की मर्जी से बच्चे पढ़ रहे थे, आप कह रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे थे। हरिद्वार इतना बड़ा शहर है, कौन सी झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे थे भाई? 750 झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को आपके संज्ञान में लाइए, शहर में नहीं हो। नहीं, आप दोनों को पहले समन्वय स्थापित करना चाहिए था चर्चा में आने से पहले। आपके वक्तव्य में और वीरेंद्र बिष्ट के वक्तव्य में जमीन आसमान का फर्क है। वो कह रहे हैं प्रलोभन दिया गया बच्चों को, आप कह रहे हैं अपनी मर्जी से, और अभी भी मौलाना साहब कह रहे हैं जांच करेंगे। आप 7 साल से कुर्सी गर्म कर रहे थे, कुंभकर्ण की नींद में सोए थे, कान में तेल और रुई डाल के बैठे थे। मदरसों का निरीक्षण क्यों नहीं किया मौलाना साहब? मदरसा बोर्ड का चेयरमैन क्यों बनाया गया आपको? चेयरमैन किस लिए बनाया गया? आप अपना चार्टर ऑफ ड्यूटी बताइए, आपका चार्टर ऑफ ड्यूटी क्या है? आपका दायित्व क्या है? आपका दायित्व क्या है मौलाना साहब, ये बताइए। आपकी नाक के नीचे 7 बच्चे मदरसे में एनरोल हो जाते हैं। अभी जरा वीरेंद्र सिंह जी को भी बोलने दीजिए, क्या कहना चाहते हैं वो इस पूरे मसले पर। देखिए, मैंने जो बात कही है, मैं अभी उन बातों पर भी बिल्कुल यकीनी तौर से अपनी बात को रखता हूं। जैसा मैंने कहा कि वो जो मदरसा जहां है, मदरसों में इन बच्चों की स्थिति है, जहां ये मामला सामने आया है, वो शहर के भीतर नहीं है। नंबर 1 बात, वो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में है और वो पेवरली ग्रामीण क्षेत्र है। हमने ये कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं, हमने ये नहीं कहा कि मदरसा प्रलोभन देके बच्चों को पढ़ा रहा है, हमने ये नहीं कहा। हमने कहा अगर ऐसा तो नहीं है, सरकार का जांच का विषय है। नंबर 1 बात,
कहीं ऐसा तो नहीं है कि मदरसा वो जो मदरसा संचालन लोग हैं कहीं वो सिर्फ आर्थिक लाभ लेने के लिए, इमदाद लेने के लिए कहीं वो बच्चों का गलत तरीके से इनरोलमेंट करा के अपनी संख्या तो नहीं दिखा रहे हैं। हमने दो चीजें कही, हम दो चीजों पर तैयार हैं, इसीलिए जांच हो रही है। जहां तक मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब का सवाल है, नहीं, आप सुनिए मेरी बात, आप धैर्य रखिए। उनका क्या काम है वो बखूबी जानते हैं, सरकार को पता है और सरकार ने उनको बताया हुआ है कि उनको क्या काम देखना है। अगर चेयरमैन साहब अपना काम करते, अपने दायित्वों का निर्वहन करते, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते, तो सरकार को आज इस तरह से सवालों के घेरे में नहीं खड़ा होना होगा। अरे गरिमा जी देखो, इस तरीके से आप डिबेट में भाग ले रही हैं, आप डिबेट को एक तरफा मत करिए। डिबेट को आप बोल रहे हैं कि ये सारे स्कूल इंटीरियर में है, ग्रामीण में है, तो क्या ये सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े करता? क्या उनके लिए स्कूल नहीं है कि उनको मदरसे में जाना पड़ रहा है? नहीं, देखिए ये सरकार के लिए कोई सवाल खड़ा नहीं करता, क्योंकि सरकार ने एनसीईआरटी के अप्लाई करने के लिए उन मदरसों को जो है राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत उनको ये परमिशन दी है कि एनसीईआरटी के तहत आप किताबों को पढ़ाएंगे, सिलेबस को पढ़ाएंगे। अगर उन बच्चों को, अब ये मदरसा बोर्ड को देखना है कि वो उन्होंने उसके लिए परमिशन ली है कि नहीं है, वो दूसरी जाति के, सामान्य जाति के बच्चों को पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते हैं, ये टेक्निकल विषय है, नहीं है इसमें। ये देखना पड़ेगा कि प्रदेश के सारे बच्चों को मदरसों में डाल दो, कुछ गलत नहीं है ना, सरकार ने अनुमति दी है ना। गरिमा जी देखिए, इस तरीके से बात करेंगे, मुझे भी चिल्लाना आता है, मुझे भी बोलना आता है। अगर आप इस तरीके से डिबेट खराब करेंगे तो मुझे भी बोलना आता है, मुझे भी चिल्लाना आता है। मैं आपसे चाहता हूँ आप धैर्य और संयम रखें। अब आप कह रही है मैं कोई बयान नहीं बदल रहा, बार-बार आप बदल रही हैं। नहीं, ये सब कांग्रेस का किया दिया है। आज जो हम ये जो भुगत रहे हैं ना, आज जो ये परिस्थितियां हो रही हैं, ये सब कांग्रेस का किया गया है। बियॉन्ड नहीं हो रहा है, कुछ भी कानून विरुद्ध नहीं हो रहा है। गरिमा जी प्लीज, हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बीच में मत दखल दीजिए। आपने बोला, इन लोगों ने सुना, अब इन्हें भी बोलने का मौका दीजिए और तब आप इनकी बात का जवाब दीजिएगा। प्लीज, आपको पूरा समय दिया जाएगा, लेकिन मौका दीजिए कि अपनी बात रख सकें। बताइए वीरेंद्र जी, बताइए। ऐसा नहीं है कि जिस चीज पर राजनीति की जाए। एक विषय सरकार के संज्ञान में आया है, सरकार उसका संज्ञान ले रही है। सरकार ने जांच करने के लिए कहा है, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अपनी बात रखेंगे, लेकिन वो जांच जब होगी तो जांच में भी वो अपना पक्ष रखेंगे, वो संचालन भी अपना पक्ष रखेंगे। सरकार का काम है जांच बैठाना। जब ये विषय सामने आया है, ये सारे तथ्य सामने आएंगे कि उन्होंने जबरदस्ती रखे बच्चे, या उन्होंने स्वेच्छा से लोग आए हैं, या कोई प्रलोभन तो नहीं दिया गया है, या एनसीईआरटी के सिलेबस के तहत जो है मदरसा संचालकों को परमिशन मिली हुई है कि सामान्य बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वीरेंद्र सिंह जी, लास्ट स्टेटमेंट आपका है इस पूरे मामले पर। नहीं देखिए, मैं बहुत इस स्थिति जो देख रहा हूं, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज पहली बार श्रेष्ठ भारत में इस तरीके की डिबेट हो रही है, और भविष्य में अगर आप इस तरीके की डिबेट कराएंगे तो हम उसके लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। नंबर एक बात, सरकार ने कहा है कि हम जांच करेंगे। जांच के उपरांत अगर ये इलीगल वहां पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो निश्चित रूप से मदरसा भी बंद होगा, संचालनों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। जहां तक अभी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने पक्ष रखा है कि उन्होंने जो प्रारंभिक जांच करी है और प्रारंभिक जांच में जो उनको मालूम चला है उसका उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है, और वो अपनी बात को बड़ी शालीनता से यहाँ पे रख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग सच नहीं सुनना चाहते हैं, कांग्रेस के लोग डिबेट को खराब करना चाहते हैं, कांग्रेस के लोग हर मुद्दे पर जो है जबरदस्ती राजनीति करना चाहते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इनको राजनीति करनी है, इनको राजनीति करने दीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, श्रेष्ठ भारत के दर्शकों को, श्रेष्ठ भारत की टीम को, कि सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता और आवाम को विश्वास दिलाया है कि अगर कहीं भी ऐसा इलीगल हो रहा है तो हम उसको रोकने का काम करेंगे, उसकी जांच करेंगे, निष्पक्ष जांच होगी, और गलत तरीके से अगर ऐसा हो रहा है तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।